जी, शो का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स और शो की होस्ट मैं हूँ, आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और आज बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं संजय दीक्षित जी जो कि इंडिया के एक रिनाउंड व्लॉगर हैं, अपने प्रोग्राम्स करते हैं, अब तो मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं, ऑथर हैं। ऑल रिलिजन्स आर नॉट सेम इनकी किताब, इनकी बुक अमेज़न पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये क्योंकि सिविल सर्विस में भी रहे हैं, बहुत सारी इनकी एक्सपर्टीज़ है। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for calling me. Thank you. Always a pleasure. Alia ji, thank you. थैंक यू। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाते हैं। संजय जी, हमारे पास टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा हैं। कई एक बहुत बड़ी-बड़ी हैपनिंग्स इस वक़्त हो रही हैं। चलें सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इस वक़्त की है, उसी से बात स्टार्ट कर देते हैं। सर हुआ ये है कि अभी ट्रम्प जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रम्प ने ये कहा है कि फंटास्टिक मूडी उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मूडी से। मूडी फंटास्टिक है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं और उन्होंने जहाँ-जहाँ भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहाँ पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रम्प से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी? लेकिन या ट्रम्प ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी के साथ? और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं। मतलब देखिए हर कोई जो है ना वो उनको वो कह रहे हैं कि फैंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज़ आवर बॉस और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं? ये वजह है या आप समझते हैं कि कोई और रीज़न है? मेन रीज़न तो ये है कि भाई मोदी ने भारत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि नोबडी कैन इग्नोर इंडिया। आप ये देखें कि 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 में बोला जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 है वो भारत है, उसमें से भारत है। बेसिकली इकोनॉमी की दृष्टि से वो बोलते थे। और अब जो है इट इज़ दी हैपनिंग इकोनॉमी। तो 5 मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो मेजर इकोनॉमी जो ट्रिलियन डॉलर प्लस इकोनॉमी है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो आप जानते हैं अमेरिका जो है वो बड़ा ही एक ट्रांजैक्शनल टाइप का एक नेशन है। तो जहाँ उसको मौके दिखते हैं, जहाँ उसको इकोनॉमी अच्छी होती दिखती है। और इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट ट्रम्प, ट्रम्प को डायस्पोरा के वोट भी चाहिए। तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो इंडियंस के वोट्स को फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं। तो उनको शायद इतनी आवश्यकता या ज़रूरत ना महसूस हो रही हो। वैसे भी जो बाइडेन से तो मीटिंग हो ही रही है, क्वाड हुँ, में मीटिंग हो ही रही है। और फिर ऑन द साइड वो आपका एक यूएन का एक अलग से कॉन्क्लेव भी हो रहा है। हालाँकि एक ख़ास बात ये है, नोट करने की बात ये है कि मोदी जी जो है वो जनरल असेंबली में स्पीच नहीं देने जा रहे हैं। जनरल असेंबली को वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के स्नब कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए अलॉन्ग विद सम अदर्स, उस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला लोग कहते हैं चाइना है, लेकिन मेरा मानना है उसको मूवमेंट को उस मूवमेंट को ब्लॉक करने वाला मेजरली जो है वो यूएस है। और इसीलिए ट्रम्प के साथ में मोदी के पहले भी वाइब्स आप जानते हैं बड़े अच्छे थे। दे यूज्ड टू गेट लॉन्ग, क्योंकि ट्रम्प की ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती भारत से, एक्सेप्ट कि भाई भारत जो है उनको कुछ टैरिफ कंसेशन दे दे, कुछ उनसे इंपोर्ट कर ले। तो देखिए ट्रम्प के टाइम में ही भारत ने अमेरिका से पेट्रोलियम इंपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि उसके पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस था भारत का और अमेरिका का वो बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का गैप था, जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा था और जो इंपोर्ट कर रहा था। तो भारत ने फिर जो इंपोर्ट बास्केट थी वो मूव की, और अमेरिका से भी पेट्रोलियम, क्योंकि अमेरिका ने तब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अमेरिका से भी लेना शुरू किया।
और उनका जो फ्रैकिंग ऑयल वगैरह की वजह से उनका आउटपुट काफ़ी था, तो एनर्जी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो भारत ने उसका भी फ़ायदा उठाया, तो वो ट्रेड बैलेंस कम हुआ। तो जो ट्रम्प का जो मोटो है, मेक अमेरिका हुँ, ग्रेट अगेन, और उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उनका एक मेजर पिलर है टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। और उनका ये मानना है कि उनकी इकोनॉमी तब तक स्ट्रेंथन नहीं होगी जब तक कि वो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करे, स्वयं कुछ एक्सपोर्ट नहीं करे। क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो इकोनॉमी की अमेरिका की जो पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया सब कुछ चाइना को, और चाइना को आउटसोर्स करने के बाद में अच्छा फिर वो डॉलर को रिजर्व करेंसी बना के वो मैनिपुलेशन जिस तरह से करेंसी का करते हैं, तो हुँ, करेंसी उनकी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि हुँ, वो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, और वो अगर खुद भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनकी करेंसी इतनी ओवर प्राइस्ड है कि वो 3 गुना प्राइस में लोगों को मिलेगी। तो एक अमेरिका ने खुद की इकोनॉमी की एक तरह से हम कहें कि लॉन्ग टर्म में अगर उसको देखें तो उसने ऐसी-तैसी कर रखी है। और लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है, और उसका आपको इम्पैक्ट दिखता है कि जिस तरह से वो अपना वो डेट बढ़ाते जा रहे हैं, वो कोई 40 ट्रिलियन डॉलर तक उनका डेट बढ़ता चला जा रहा है। भई इतना हुँ, डेट तो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है ना। हुँ, तो यही ट्रम्प कह रहा है कि भई डेट कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, एक्सपोर्ट करो, मैन्युफैक्चरिंग लाओ। तो बेसिकली उसका ये मानना है कि आप जो है वो अपने पैरों पे खड़े हो, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, आप सब कुछ बाहर से करो, यहाँ कुछ भी मत करो, करेंसी अपनी आप रखो, और चीप लेबर इंपोर्ट करो, इलीगल इमिग्रेंट्स ला के, और वो पूरा उन्होंने अपनी सोसाइटी की ऐसी तैसी कर ली है। तो जो फंडामेंटली देखा जाए तो जो वैल्यूज़ हैं ट्रम्प की, वो भी मोदी जी की वैल्यूज़ से मेल खाती है। तो ये भी एक कारण है, इलेक्शन भी एक कारण है, दोनों में एक सॉर्ट ठीक है। ऑफ जी, तो संजय जी एक वेवलेंथ मिलती है, ये भी एक कारण है। क्या आपको लगता है कि मोदी साहब के ट्रम्प साहब से मुलाकात करने की वजह से जो ट्रम्प हैं, उनको उनके वोट में फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर है कि जो मोदी को मानने वाले हैं अमेरिका में, वो फिर उनको वोट देंगे। अ, जो एक वजह ये है उनके मिलने की, तो फ़र्क भी पड़ेगा क्या पड़ उनके सकता वोट है, में? देखिए वैसे तो लार्जली पिछली बार भी जब वोटिंग हुई थी तो 70% से ऊपर जो इंडियंस के वोट्स थे वो डेमोक्रेट्स को गए थे। हुँ, जबकि आपको याद हो कि टेक्सास में, ह्यूस्टन में एक बड़ी हाउडी मोदी करके एक बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी एक रैली हुई थी, उसमें ट्रम्प भी गए थे, और अच्छा, उसमें मोदी ने खुद कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। तो उसकी वजह से अच्छा। डेमोक्रेट्स नाराज़ भी हुए थे मोदी जी से। तो ब उसका इम्पैक्ट पड़ा था क्योंकि पहले तो 10% से ज़्यादा नहीं देते थे। तो उसके हुँ, बाद पिछली बार लगभग 20 टू 30% आए थे। तो अब ट्रम्प को लगता है कि ही कैन पुल इन मोर वोट्स, और वोट्स के अलावा वोट तो इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि अमेरिकन इंडियन डायस्पोरा तो 1 डेढ़ परसेंट वोट होगा उनका। लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो स्विंग स्टेट्स में है, वहाँ पे वो मैटर करता है, एक बात। और दूसरी बात वो मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ डोनेशंस, क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा, इट इज़ द रिचेस्ट कम्युनिटी इन अमेरिका। अच्छा, तो इसलिए भी वो अंतर पड़ता है। तो ठीक है, a good ठीक है। reasons for Trump to हुँ, quote Modi, also because Modi is a world leader. हुँ, He is the longest serving लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी। और वर्ल्ड लीडर्स में भी अगर आप बड़ी कंट्रीज में पुतिन को छोड़ दें, क्योंकि ऑफ कोर्स रशिया इज नॉट रियली व्हाट इज कॉल्ड, इट्स अ मैनेज्ड डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अ प्रॉपर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसीज में ही इज आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, 11 साल उनको होने आ रहे हैं। तो ये भी फ़र्क पड़ता है, और सही। उन्होंने इंडिया को भी एक मुकाम पे पहुँचाया है, तो उनकी एक अलग से एक स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग है, नो, अनडाउटेडली, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। हमें हमें जो नजर आता है इस एरा में, हमें नजर आता है हर कोई उनको जो है वो मानता है, रिस्पेक्ट देता है, और एक ऐसे स्टेटस उनको हासिल हो चुका है कि अब तो ये बात की जाती है कि दुनिया के जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मीडिएट करवाने में भी कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, जरा थोड़ा सा जरा इससे बाहर निकलें जब हम,
तो वो तो खैर अब आएंगे तो हम देखेंगे क्या कुछ होता है, फिर हम उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। लेकिन संजय जी, ये क्या हुआ ईरान और आपके तो बड़े ही जबरदस्त रिलेशंस, मतलब ये कि चाबहार और इतने, तो फिर अचानक से वहां से एक ऐसी स्टेटमेंट आती है जिसमें इंडिया के मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाता है गाजा के साथ। और तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया इंडिया और ईरान के बीच, या अंदर की क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में कि जो खमेनी ने ये वाली बात की है? और क्या इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इतने ही पिसे हुए हैं जबकि वो, मेरा ख्याल है कि आपकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा और शायद दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट आप कहेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर, मेरे माइनॉरिटी ख्याल में। से थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया, जी थर्ड जी लार्जेस्ट जी मुस्लिम जी जी। कंट्री। एक ज़माने में लार्जेस्ट हुआ करती थी, बट हम्म। पाकिस्तान ऑफ कोर्स हैज़ गैलप्ड अहेड, क्योंकि आप पाकिस्तान ने इसी पे ग्रोथ रेट जो है सबसे अधिक इसी के ऊपर ध्यान दिया है, तो पाकिस्तान मुसलमानों पे मेरे ख्याल से इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिया है, तो पाकिस्तान हाँ। हैज़ द ओके। लार्जेस्ट नंबर। तो इसलिए वो उस ग्रोथ रेट में तो हम कह सकते हैं कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। सर चले और किसी चीज में तो आगे है ना। अरे ईरान में क्या है कि ये जो सुप्रीम लीडर भी जो कुछ भी वो कहते हैं ना, वो सीरियसली लिया नहीं जाता है, क्योंकि जो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ईरान का वो बड़ा अजीब सा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देयर इज सपोज टू बी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर भी उनकी वो सुप्रीम काउंसिल बैठी हुई है, और सुप्रीम काउंसिल में वो मुल्ले बैठे हुए हैं, और मुल्लों ने इस्लामिक रिपब्लिक बना के पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर रखी है। अब वो उनको जवाब तो दे दिया भाई, एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया उनको कि भाई पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम तो लड़कियों को भी फ्री नहीं छोड़ते, तुम्हारी मुसलमान लड़कियों तक के ऊपर तुमने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं, और तुम बात कर रहे हो भारत की। और यहाँ पर तो इतने पिसे हुए हैं कि रोज दंगे करते हैं। भाई दंगे करने में भारत में मुस्लिम कम्युनिटी इज नंबर वन, विदाउट अ डाउट। हम तो एक पेज चलाते हैं, एक हम स्टैटिस्टिक्स चलाते हैं कि भाई कि लोग कहते हैं ना कि साहब की लिंचिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो आई रन अ कंपैरेटिव, और वो ये बताता है कि एक पॉपुलेशन जो 15% से कम है, वो इतने 2014 से लेके आज तक कोई 600 मेजर क्राइम कर चुकी है, 600 से ज़्यादा, 640, दैट वाज़ द लास्ट काउंट। तो वो तो घुट्टी में पिलाया जाता है ना, आप तो जानती हैं कि वो घुट्टी में पिलाया जाता है कि भई नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती, मुझे नहीं का पता। का 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 काफ़िर को जहन्नुम जाना है, तो वो अपने वो जन्नती ख्वाब में ही इतना ज़्यादा जो है वो सुप्रीमेसिज़्म का इतना वो आ जाता है कि हर जगह लड़ते घूमते हैं कि भई ये दूसरा जो है वो सेकंड लेवल का है। अब ईरान की क्या बात करें भई, ईरान में तो शरीयत लागू है ना, तो शरीयत में तो मुसलमान के अलावा बाकी सारे ज़िम्मी हैं, सेकंड क्लास सिटिज़न्स हैं। तो जो दूसरों को बाय फेथ सेकंड क्लास सिटीजन मानता हो, वो भारत को क्या कहेगा? भारत में तो सनातन संस्कृति है, जहाँ पे तो ये कहते हैं कि भई गीता में तो ये कहा हुआ है कि आई इनहियर इक्वली इन ऑल बीइंग्स, एनिमेट और इनएनिमेट। तो वहाँ तो इक्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल की बात करता है। तो हमारी तो जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो दूसरी तरह की है। और इन्होंने सबने जो है वो ख़ास तौर से जो सबकॉन्टिनेंट के जो इस्लामी आलिम उलमा हैं, वो तो आजकल आपको पता है सऊदी अरब से भी आगे, पाकिस्तान के मुल्ला मौलाना ने तो एमबीएस को भी काफ़िर करार कर दिया है आजकल, हमने सुना है। तो ऐसे ही ये ऐसे। तो जो जो रिलीजियस ज़ेलेट्री है, अब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ इनको ये नहीं पता है मैंने लिखा भी था इसके ऊपर कि भाई ऐसा करो खमेनी साहब,
वैसे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इट इज़ अ वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट व्हिच इज़ अनयूजुअल अगेंस्ट ईरान, और वो इसीलिए है कि सबको पता है कि ये खमेनी जो है वो बुड्ढा सठिया गया है, और बेसिकली हम खमेनी से डील नहीं करते, हम डील करते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे, और इलेक्टेड गवर्नमेंट की प्रॉपर जो है वो उसके लिए जो दुनियावी मामले हैं वो दीनी मामलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आप जो सॉरी, आई जस्ट मिस द पॉइंट, क्या बोल रहा था मैं? जी, तो आपने ये कहा कि आप तो ख़मीनी से तो डील नहीं करते ना, तो उन्होंने ख़ुमैनी को गवर्नमेंट ने बताया नहीं कि भाई चाबहार चल रहा है, आप क्या आपने बंद करवाने हैं ये वाले एग्रीमेंट्स? वो पूरी दुनिया में जो फैला रखा है इन्होंने, अब आप ये देखिए कि इनसे मैंने ये जो मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि भाई खमेनी से ये पूछ लो कि वो रेफरेंडम करा ले भारत में, वेरी लार्ज शिया कम्युनिटी, ऑलमोस्ट 20% के ऊपर जो है यहाँ शिया है, यहाँ तो अहमदी भी रहते हैं, और उनके साथ भी कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चले करने वहाँ दिया पे तो जाए। रह सकते हैं। हाँ, यहाँ रह सकते दूसरी हैं, तरफ तो नहीं रह सकते पाकिस्तान यहाँ में। यहाँ दाऊदी बोहरा भी रहते हैं, हुँ, यहाँ इस्माइली भी रहते हैं, यहाँ तो शियों की 3 मेजर कम्युनिटी रहती हैं, दाऊदी बोहरा, इस्माइली और जो आपके ये 12 शिया वाले जो होते हैं, क्या वो 12 इमाम वाले शिया। हुँ, तो मैंने खमेनी से कहा कि तुम ऐसा करो भई कि तुम्हारे शिया लोगों में रेफरेंडम करा लो कि वो हिंदुओं के नीचे रहना चाहेंगे, हिंदुओं की सरकार में रहना चाहेंगे या सुन्नियों की सरकार में रहना चाहेंगे। तो इतना हुँ, रेफरेंडम करवाओ। सही बात है। और जिस तरह से तुम जो है अपने सुन्नियों को डील करते हो, इश जो सुन्नियों को जिस तरह से डील करते हैं ईरान वाले, और कि सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ पे लगभग अराउंड 10-15%, हुँ, हुँ, तो कहते हैं उसी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हुँ, हुँ, और जिस तरह से तुमने जो है एक 1400 साल पुरानी सक्सेशन डिस्प्यूट को अपना वो बना रखा है, हुँ, और अ, और राइट असर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया से लड़ते हो, कभी इज़राइल से लड़ते हो। यार इज़राइल तो तुम्हारे बगल में भी नहीं है, तुम्हारे से हुँ, बाउंड्री भी नहीं शेयर करता, लेकिन नहीं, थियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोग्रेस। तो तभी ये जिस हाल है ना सर, कंट्री देखिए का ना। हुँ, जिस कंट्री का ये बेसिक हो, वो क्या करेगी? हम सब हुँ, जानते हैं कि अगर आप इस सुप्रीम काउंसिल को हटा के वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन करा दो, तो ये खमैनी को 2% भी वोट ना मिले। वहाँ की पब्लिक जो है वो इनसे इतनी आजिज़ आ चुकी है। और सही कह रहे ये हैं। हम हमको कई सारे जो हैं वो जो आते हैं रिसर्च, उसमें दिख रहा है। ठीक। अच्छा संजय जी ठीक है। ये तो जो आपने बड़ी जो सच्ची-सच्ची बातें की हैं ईरान में वाक़ई हम तो खुद उसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे ख़वातीन के साथ जो हुआ है। अपने पहले देखें कि अभी हुआ क्या प्रोटेस्ट जो ख़वातीन के हुए हैं वो कितनी पीक पर पहुँचे थे और कितनी ख़वातीन उसके अंदर बेचारी मारी भी गई हैं। अच्छा, ज़रा हम एक और कंट्री की तरफ बढ़ते हैं ना। ये जो चाइना है चाइना के साथ तो कमाल ही हो गया। इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो गया। यानी सॉर्ट आउट हो गया सब कुछ और ये क्या जादू किया है वहाँ पर आपके अजीत दोवल और डॉक्टर जयशंकर साहब ने कि उनको मना लिया है या वो पहले के माने हुए थे, वो डर गए हैं, ये मेल्टडाउन है चाइना का। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट अच्छी डेवलपमेंट है, यानी रीजन में पीस आना अच्छी बात है, तो कैसे हुआ ये? अ, देखिए अभी आई वुड से द लास्ट वर्ड ऑन दिस इज़ येट टू कम आउट। हुँ, लेकिन ये तो हमें पता है कि चाइना जो है जी। वो इस समय काफ़ी परेशानी में है, और वो हर तरह से परेशानी में है क्योंकि शी जिनपिंग ने चारों तरफ पंगे ले लिए। हुँ, हुँ, अब इफ़ यू ओपन टू मेनी फ्रंट्स, तो फिर क्या होगा? आपने उधर ताइवान पे फ्रंट खोल लिया, आपने उधर ऊपर साउथ चाइना सी में फ्रंट खोल लिया, फिर ऊपर आपने सी ऑफ जापान में फ्रंट खोल लिया, फिर आपने रशिया से भी पंगे शुरू कर दिए, और उनका जो उसूरी रिवर का जो डिस्प्यूट था उसमें उन्होंने अपने नए-नए नक्शे निकाल दिए। इंडिया से भी पंगे ले लिए।
तो अब आप सबसे अगर पंगा ले लोगे और उसके बाद फिर आप अपनी इकोनॉमी जो है वो भी नहीं आप रख पाओगे, क्योंकि जो जंग शाओपिंग का जो एक एक कहें उनका जो टेम्पलेट था, ये जो उनका जो प्लान था कि पहले आप जो है वो अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रेंथन कर लें जिससे कि कोई आपको जो है वो आगे आँख नहीं दिखा पाए। तो वो चल रहा था और उसके लिए उन्होंने एक ओलिगार्की इस टाइप का सिस्टम बना रखा था। और देयर वाज़ अ हाउस ऑफ एल्डर्स, वो तय करता था, वो हर 10 साल में ये कहा था कि भी 10 साल से ऊपर टेन्योर नहीं होगी। अब ये शी जिनपिंग आया, इसने सब कुछ जो है वो बिल्कुल वापस क्लॉक रिवर्स करके वो माओ की लाइन पे चलने लगा। अब जब माओ की लाइन पे चलेगा तो फिर वो माओ वाली स्थिति होगी। और जो थोड़ी बहुत जो ओपननेस थी इकोनॉमी में वो सब खत्म होने लगी। जो आपके जो बड़े बिजनेसमैन थे उनके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आने लगे। इकोनॉमी जो है वो जो भी इकोनॉमी में एक हम कहें कि एक डायनामिज्म था वो ख़त्म कर दिया। तो नाउ दे आर डाउन, देयर इकोनॉमी इज़ डाउन, मिलिट्री इज़ डाउन, हुँ। पंगे करते हैं भारत से लद्दाख में। उनकी हालत ये है कि उनकी जो मिलिट्री है वो उसके आधी से ज़्यादा उनके कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं। वो कॉन्स्क्रिप्ट्स जो हैं वो 2 साल के लिए आते हैं, उनमें जज़्बा नहीं है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ पब्लिकली, मतलब अपने चैनल पे कह रखा हूँ कि भई अगर सोल्जर टू सोल्जर अगर बात करें तो पाकिस्तानी सोल्जर इज़ मच बेटर देन चाइनीज़ सोल्जर। पाकिस्तान की प्रॉब्लम इसके ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम उसकी सोल्जर्स नहीं है, क्योंकि द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज़ सो पुअर, क्योंकि उनके कंसर्न ही और हैं। उ उनको क्या बोलते हैं वो फौजी एंटरप्राइज़ेज़ चलानी है, उनको ब्रेड भी बनानी है, चिकन भी बनाना है और क्या बोलते हैं वो अंडे भी पैदा कर रहे हैं, वो सारे काम उनको करने हैं। तो चाइनीज़ उस थिएटर में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं। उनको ये पता चल गया है कि उस ऑल्टीट्यूड पे वो आपके 3500 प्लस ऑल्टीट्यूड पे वो भारत को कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा तो देखिए ऑलमोस्ट फ्रॉम 1980s जब से सियाचिन पे तैनाती शुरू हुई है, तो देयर इज़ अ वेल ड्रिल्ड कैपेसिटी जो डेवलप हो गई है, और जिसमें तो जिस हाइट पे चाइनीज़ को साँस नहीं आती, चाइनीज़ जो है वो लेके घूमते हैं अपना वो क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीजन मास्क। अ, ऑक्सीजन मास्क लेके घूमते हैं साथ में। और ऑक्सीजन टैंक साथ में रखते हैं छोटा-सा, तब पेट्रोलिंग अच्छा, करने जाते हैं। उनकी अच्छा। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनको पता है कि भई वो मैच नहीं कर सकते हैं। अच्छा, भारत के जो आपकी कन्वेंशनल वेपनरी में भी इंडिया कोई कम नहीं है, बाकी कोई एडवांस वेपनरी में भी इंडिया कम नहीं है। तो दे हैव रियलाइज़्ड फाइनली कि भैया इंडिया को हरा तो पाएँगे नहीं। अच्छा, माउंटेन्स में एक भी चीज़ है कि आपको जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल जो विज़डम है मिलिट्री की, आर्मी की, वो ये कहती है कि माउंटेन्स में यदि आप अटैकिंग आर्मी है तो उस अटैकिंग आर्मी को 1:9 की सुपीरियॉरिटी चाहिए। जो अच्छा। 1:9 की सुपीरियॉरिटी चाहिए, और 1:9 की सुपीरियॉरिटी के साथ में जो स्टॉक ऑफ सोल्जर्स है वो भी हुँ। वेल ट्रेन्ड, वेल ड्रिल्ड और हार्डी होना चाहिए। वो चाइना के पास है नहीं। ना वो नंबर्स हैं, ना वो क्वालिटी है। क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स ऑन द इंडियन साइड इज़ फार बेटर। इंडियंस पेट्रोलिंग वो ऑक्सीजन टैंक के साथ थोड़ी करते हैं। वो तो सही। आराम से घूमते हैं। वो हाँ, तो वहाँ हाँ, क्रिकेट सर। और वॉलीबॉल खेलते हैं। वो ज़ाहिर है सर जहाँ पे जब हम हमारा चाइनीज़ हाँ, जब सोल्जर हम जो है वो कंपैरिज़न करते हैं ना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के तो वो गबरू जवान होते हैं ना, वो तो इस टाइप के यानी इस खित्ते के, और चाइनीज़ जो है वो बिल्कुल एक अलग उनका वो होता है। तो ज़ाहिर है कि वो
एक और कोई भी मुकाबला फैक्टर है, नहीं। हाँ। एक सोशल फैक्टर भी है। हुँ, सोशल फैक्टर वो है कि उनके पास अब फैमिलीज़ के पास में अपने यंगस्टर्स स्पेयर करने का अब कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर दिया था वो वन चाइल्ड फैमिली वाला सिस्टम। तो अच्छा। फैमिली का जिसका वन चाइल्ड है, वो दे आर हुँ, नॉट हुँ, हुँ। टू स्पेयर दैट वन चाइल्ड, इसीलिए हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ। कॉन्स्क्रिप्ट वाला सिस्टम रखा है। कॉन्स्क्रिप्ट मतलब 2 साल में एक आइए 2 साल काम कीजिए, वापस जाइए। तो लोग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि 2 साल अगर आते हैं यहाँ पे तो उनको आगे यूनिवर्सिटीज़ में और सब में जो है वो प्रेफ़रेंस मिल जाता है। ठीक। चाइना में जो है वो पुरानी सोवियत यूनियन जो कम्युनिस्ट सिस्टम था, उस तरह का सिस्टम नहीं है कि फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव द स्टेट टेक्स केयर ऑफ यू। ऐसा नहीं है वहाँ पे। इट इज़ बेसिकली ऑथोरिटेरियन कैपिटलिज़्म। वहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको पे करना है। हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हाउसिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हुँ, तो आप सिंगल चाइल्ड प्लस एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव, और आपको यू हैव टू गेट अहेड ऑफ अदर्स इन कॉम्पिटिशन, देयर इज़ वेरी हेवी कॉम्पिटिशन। तो इन सब ठीक। चीज़ों को देखते हैं, मिलिट्री इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। इंडिया पाकिस्तान में तो आज आप जब भर्ती खोलते हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए, हर एक सिपाही के जगह के लिए आपके पास 10-10, 15-15 लोग होते हैं, ऐसे आज ही, भी। ऐसे ऐसे ही। वहाँ तो ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो चाइना को ये जब समझ में आ रहा है कि भई मिलिटरीली हरा नहीं सकते, हुँ, इकोनॉमिकली डाउन जा रहे हैं लगातार, लगातार डाउन जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी नहीं अब चाहता कि भई वो आगे बढ़े। उनकी बहुत सारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अब शिफ्ट हो रहा है। लोग चाइना प्लस वन की बात करने लगे। बहुत सारा उनका जो है वो इंडिया में शिफ्ट हुआ है। आप देखिए, एप्पल की जो मेजर प्रोडक्शन है, वो अब हुँ, इंडिया से हो रही है। हुँ, सैमसंग की मेजर प्रोडक्शन इंडिया से हो रही है। जो कार मेकर्स हैं, वो सारे के सारे इंडिया से बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ। इंडिया इज़ द हैपनिंग इकोनॉमी। इंडिया इज़ ग्रोइंग एट 8% प्लस। चाइना ने, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना इज़ नॉट इवन ग्रोइंग एट 1%। वो अपना जो है वो फर्जी आंकड़े निकालता है, उनके आंकड़ों की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। तो ठीक। ऐसी सिचुएशन है, इफ चाइना थिंक्स कि भाई हम इंडिया से मेकअप कर लें, क्योंकि उधर यूएस जो है वो आजकल, जब तक ये डेमोक्रेट्स हैं यूएस में, तब तक दे विल कीप मसल फ्लेक्सिंग। तो मैं यही कहता हूँ कि अल्टीमेटली जो यूएस ने ज़्यादा मसल फ्लेक्सिंग की सभी के साथ में, तो दे आर गोइंग टू अचीव द इम्पॉसिबल। दैट इम्पॉसिबल इज एन अलायंस बिटवीन रशिया, चाइना एंड इंडिया। ओके, ठीक। अच्छा, ये हम एक और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, ये तो पूरे इसके ऊपर पूरी फिर से बात हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। अभी मैं एक और आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। ये जो अलायंस और ये जो है ना, इसके ऊपर फिर आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम हम रखेंगे इसके ऊपर, संजय जी, आपके साथ मैं इसके ऊपर बात करूँगी। लेकिन अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पहले पता चला कि जी आपकी तरफ से एससीओ में जो है वो पाकिस्तान जा रहा है कोई, फिर अब पता चला कि नहीं, कोई नहीं जा रहा। तो डॉक्टर जयशंकर ने तो कह दिया अनइंटरप्टेड एरा ऑफ टॉक्स तो ओवर, और टका सा जवाब दे दिया। और फिर अचानक ये हुआ, मेरे प्रोग्राम में अभिजीत आयर मित्रा जी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर जयशंकर तो जा रहे हैं पाकिस्तान। हमने कहा भाई वाह वाह, क्या बात है। हम खुश हो गए। पता ही चला कि उसके बाद ये पता चला कि वो तो ट्रेड मिनिस्टर भी नहीं जा रहा पाकिस्तान। तो क्या नहीं जा रहा है? कोई नहीं जा रहा सर? क्या वर्चुअल लेंगे वो कॉन्फ्रेंस? आई एम नॉट श्योर, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। आपको क्या लगता है, नहीं जाएंगे? वर्चुअल पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्या नहीं दिक्कत नहीं, वर्चुअल नहीं तो जाएंगे क्यों नहीं? सर देखिए, आप लोग तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बड़े पाबंद है ना। मतलब हम तो खुद ये कहते हैं कि भाई बड़ी जबरदस्त इनका वो चलता है, तो एससीओ में कोई ना कोई तो जाना चाहिए ना, यानी उसके हिसाब से अगर सब सब कंट्रीज जा रहे हैं। है? नहीं तो आई एम नॉट वेरी क्लियर कि अभी तक क्या है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कोई चला जाए, हो अच्छा, सकता है ना भी जाए। इससे मुझे लग रहा है कि कोई जाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि संजय दीक्षित को ना पता हो कि कोई जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी अच्छा, आई एम अंडर नो इल्यूजन कि मुझे सब कुछ पता रहता है। नहीं नहीं, अल्टीमेटली हो सकता है हमें ये हो। कोई अंदर आपको की ना हो, खबरें हम थोड़ी ऐसा हो पाती। समझते हो। हम जरा आपको उस पे हाई हाई उस पे बट ले रहे हो ना। फ्रैंकली देयर इज़ नो क्लैरिटी एट दिस पॉइंट, हम्म। एंड आई थिंक दिस आल्सो मे बी डेलिबरेट। हाँ, भी ठीक है।
इनको थोड़ा-सा जचा के रखो, हिला के रखो। अच्छा, तो लास्ट मोमेंट पे ही पता चलेगा कि जा रहा है कोई या नहीं जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर तो नहीं जाएँगे ना सर? लगता नहीं है? वन कैन नॉट से। डॉक्टर जयशंकर मालदीव चले गए तो क्या है, हो सकता है पाकिस्तान भी चले जाएँ, उनका क्या? ओके, ओके, इसका मतलब आप भी कह रहे हैं कि भई क्या पता हो सकता है चले जाएँ? हो सकता है। आई हाँ, डोंट रूल, मोदी तो नहीं जाएँगे 100% है, बट डॉक्टर जयशंकर पॉसिबिलिटी है। आई वुड से 50-50। गुड, गुड 50-50 तो बहुत अच्छा है, वरना तो वो तो सब ये समझ रहे हैं कि भाई टका से जवाब ना कोई नहीं आएगा और सब जो है ऑनलाइन लेंगे, वो लेकिन तो अब आप बात भी सही है। देखिए एससीओ अब उसको जो उन्होंने कहा ये एरा ऑफ अनइंटरप्टेड टॉक्स विद पाकिस्तान इज ओवर, वो जो है वो बायलैटरल रिलेशंस के सिलसिले में दिया हुआ बयान है। दिस इज अ मल्टीलैटरल फोरम, तो ओके। इसलिए वो इस पे अप्लाई नहीं करता है, पहली बात। बाकी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो फिर देखिए क्या होता है। जाएँगे तो सर आप भी ज़रा कवर करने के लिए चले जाइए पाकिस्तान, घूम आएँ। यू नेवर बीन टू साला मैं पाकिस्तान ना? नहीं, बॉर्डर पिलर तो क्रॉस किया है मैंने 2-3 बार। अच्छा। आई वाज़ आई वाज़ सर सर आई सर वाज़ सर क्रॉस किया, पकड़े नहीं गए? अरे भाई, रेंजर्स ने बुलाया था, मीटिंग थी। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। आई वाज़ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ओके, ओके, जिस वक़्त आप उसमें सर्विस में थे। ओके, ओके, आप उस वक़्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो सही, सही, दे सही। दे इनवाइटेड मी ओवर और वहाँ पे उन्होंने हमको चाय पानी भी ऑफर किया। ऐसी क्या बात ओके, है, तो ठीक। फ्लैग फ्लैग मीटिंग्स तो होती है ना, हुँ, हुँ, हुँ। So sir, इस तरफ tea was होती है, कभी उस fantastic? तरफ होती है। टी was fantastic? और तो टी में चाय में पीता नहीं, या पानी अच्छा था? चाय में पीता नहीं, कॉफ़ी उनके पास थी नहीं। अच्छा। सही, सही, सही। ठीक है, ठीक है। तो संजय जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिलचस्प रही आपसे गुफ्तगू, बहुत मज़ा आया कि जनाब हमने इतने बहुत सारे टॉपिक्स को जो है कवर किया है। नेक्स्ट टाइम जो है वो जो हमने कहा कि ये जो अलायंस की बात है, कौन किसके साथ खड़ा होगा, कहाँ पर कोई ऐसा टाइम क्या आने वाला है और अगर आएगा तो क्या-क्या होने वाला है, उसके ऊपर हम फिर दोबारा बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर तशरीफ लाए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वाला जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर।